देखिए, हजारीबाग जिले के बरी थाना क्षेत्र में 24/4/26 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक लूट हुई थी, जिसमें कि लगभग 4,22,000 रुपए कैश और लगभग 3.9 किलोग्राम का सोना जो है वो लूट लिया गया था। इसमें 4 अपराधी बैंक के अंदर गए थे और ये लोग 2 बाइक से आए थे और फरार हो गए थे ये कांड करके। हम लोग लगातार तुरंत उस समय ट्रैकिंग शुरू किए थे और कई रास्तों को ब्लॉक भी किए थे, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग शॉर्ट टाइम से मिस कर गए उस समय। और इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी, जिसमें एसडीपीओ सदर अमित आनंद के नेतृत्व में पूरा आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग के लिए और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए टीम थी। और अजित विमल जो एसडीपीओ बरही हैं, ये ग्राउंड पर रेड्स करने और ग्राउंड पर जो जो भी फॉलो अप करने के लिए इनको विभिन्न राज्यों में भेजा गया था। और इनके अंडर भी मल्टीपल इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारियों की टीम लगाई गई थी। इसमें बिहार एसटीएफ और यूपी एसटीएफ, उत्तराखंड पुलिस, इवन एमपी पुलिस के कई जिलों से हम लोग को कई इन्फॉर्मेशन और सहयोग मिला है। पश्चिम बंगाल से भी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। और सभी को करते हुए हम लोगों ने जो ट्रैक किया है, उसमें पता चला कि स्कॉर्पियो एन से ये लोग कई 1-2 माह से रेकी कर रहे थे। और 17 को भी ये लोग अटेम्प्ट लेने वाले थे, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन इशू इन लोगों के बीच हुआ और कुछ पुलिस गश्ती भी इन लोगों को दिखी, तो उन लोग उस दिन नहीं किया और फिर 24 को ये लोग दूसरा अटेम्प्ट लिया। और इसमें अटेम्प्ट करके ये लोग बिहार की तरफ ही भागे। और जब इनका हम लोग ट्रैकिंग किए और पीछा किए, तो ये लोग धीरे धीरे बनारस की तरफ शिफ्ट हुए। और यूपी एसटीएफ की मदद से हम लोगों ने बनारस के सारनाथ थाना क्षेत्र में इनकी घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी की। और लूटा हुआ लगभग 1 किलोग्राम सोना, 900 समथिंग ग्राम सोना है। और कैश लगभग 20 लाख रुपए जो है ये बरामद किया गया है। 3 लोग इसमें वर्तमान में गिरफ्तार किए गए हैं, जो वहाँ से लाए गए हैं। इसमें पंकज सिंह है, मोहम्मद अफजल है और सौरभ यादव है। तो इन तीनों में 2 लोग बैंक के अंदर गए थे और अफजल जो है वो रेकी करने और अन्य चीज़ों को उपलब्ध कराने में सहयोगी रहा है। अन्य कुछ लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, जिनकी बात है उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और उनकी भी रेस्टिंग हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पूरे इस अभियान में कई थाना प्रभारी, दोनों एसडीपीओ साहब अमित आनंद और अजित कुमार विमल के नेतृत्व में, और इंस्पेक्टर्स जो हैं वो शामिल रहे हैं। इंस्पेक्टर बरही अंचल, पेलावल अंचल, इंस्पेक्टर बरही थाना प्रभारी चौपारण पदमा ओपी, थाना प्रभारी पेलावल ओपी, हिचाक थाना, बड़ा बाजार और मुफस्सिल थाना और बरही थाना के कई सब इंस्पेक्टर्स और तकनीकी शाखा और नक्सल शाखा के कई पुलिसकर्मी इस पूरे अभियान में शामिल रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पूरी टीम को हम लोग रिवार्ड करें। ये बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा किया गया। इनका आपराधिक इतिहास है, ये लोग एक डकैती के गैंग के रूप में ही कार्य करते हैं। विभिन्न राज्यों में, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में ये लोग लगातार कई वर्षों से डकैती करते आ रहे हैं। कई वर्षों से कई राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ भी रही थी और ये हमारी टीम का अच्छा रहा, अच्छा मेहनत रहा और लग भी रहा कहीं ना कहीं, सब चीज़ मिला के कि हम लोगों ने इस टीम को ढूंढा और हम लोग वर्तमान में इनको रिमांड पर लाए हैं और अग्रतर पूछताछ वगैरह कर रहे हैं। ये जनरली गोल्ड लोन्स के जो भी हैं उनके डकैती के कई डिटेल्स हम लोग को मिले हैं। उत्तराखंड में भी यही किया गया है, बिहार में भी गोल्ड लोन जहाँ से दिया जाता है उसको टारगेट किया गया है। तो जैसे जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोग यही कहेंगे कि सीसीटीवी कैमराज ज़रूर लगाएं अपने आसपास के क्षेत्रों में। अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित भी रहते हैं और पुलिस को भी बाद में इससे बहुत सहयोग भी मिलता है। ये लोगों ने सोशल मीडिया में, उड़ीसा में एक रॉबरी हुई थी, सोना का रेट इतना बढ़ रहा है कि वो ल्यूक्रेटिव हो गया है आज के डेट में। तो वहाँ से इन लोगों ने देखा तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को टारगेट करने का प्लान उन लोगों ने वहाँ से किया। और इन लोगों ने जो रेकी की ग्रामीण क्षेत्रों में कि कहाँ पे है, तो उन लोगों ने इसको टारगेट बनाया और उसके बाद पूरी घटना को प्लान करके 1-2 महीने में पूरा प्लान करके और इस घटना को अंजाम दिया।